आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। एक व्यक्ति एक ही म्यान में तलवार एक ही बार रख सकता है, बार बार नहीं रख सकता था। क्योंकि पिछले इतने सालों से मध्य प्रदेश की जो जनता है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सरकार ने उनको जो भी कुछ दिया है उसको देखते हुए एक नई पार्टी में विश्वास करना एक बहुत बड़ी बात होगी। जो सत्ता में पार्टी होती है वो 95% तो वो आने की पूरी कोशिश रहती है, लेकिन बाकी की पार्टियां भी अपना प्रभुत्व दिखाती हैं कि हम उसमें आ सकते हैं। ठीक है, इनकी जनता को ज़रूरत नहीं है इतनी, सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अब हर इंसान के बच्चों को पढ़ना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आशी प्रिया। जैसा कि अगर बात करें केजरीवाल की, एमपी में वो चुनाव लड़ने वाले हैं और उनका कहना है कि वहाँ पे वो 24 घंटे बिजली और पानी सप्लाई करेंगे, जो कि 70 साल में जो है कांग्रेस और बीजेपी नहीं कर पाया है। तो क्या ये वादे वो कर रहे हैं, क्या इस पे ये अटल रहेंगे? तो आइए जानते हैं जनता की क्या राय है इस पे। जी, मैं नीलेंद्र पाठक, दिल्ली से। जैसे केजरीवाल जी ने अपने कार्यकाल में जो भी जिस तरीके से किया है वो ऐसा मालूम पड़ता है कि फ्री की जो रेवड़ी बढ़ रही है ना, उससे कुछ जनता तो त्राही त्राही मचा रही है कि उनको इतनी महंगाई चीज़ें मिल रही हैं जिसकी वजह से वो परेशान हैं। और कुछ लोगों को इतना फ़ायदा मिल रहा है कि वो सिर्फ इस फ्री की रेवड़ी की वजह से वो जो है उनको वोट दे रहे हैं और हर साल हर चुनाव में वो वोट उनको देते हैं। रही मध्य प्रदेश में चुनाव के दौरान फ्री बिजली और फ्री पानी का और इस तरीके की बात करने का मतलब ये है कि एक व्यक्ति एक ही म्यान में तलवार एक ही बार रख सकता है, बार बार नहीं रख सकता था। पूरे देश के अंदर अगर इसी तरीके से ये फ्री का कार्यक्रम करते रहेंगे तो मैं समझता हूँ कि नाम है इनकम टैक्स और सेल टैक्स, इनकम टैक्स से वो प्राप्त जो होता है वो देश के लिए बहुत ही खतरनाक स्थिति पैदा हो जाएगी। ऐसी हालत पैदा हो जाएगी कि महंगाई पे महंगाई बढ़ती जाएगी और उस राज्य का उत्थान नहीं हो पाएगा जैसे दिल्ली का उत्थान नहीं हो पाया। दिल्ली को देखकर लगता है कि मध्य प्रदेश की जनता उनके उस पे बातों में आ पाएंगी? मैं समझता हूँ कुछ परसेंट तक आ पाएगी, बाकी 99% तो नहीं आ पाएगी। क्योंकि पिछले इतने सालों से मध्य प्रदेश की जो जनता है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सरकार ने उनको जो भी कुछ दिया है उसको देखते हुए एक नई पार्टी में विश्वास करना एक बहुत बड़ी बात होगी। तो 99% आप जो सत्ता में पार्टी होती है वो 95% तो वो आने की पूरी कोशिश रहती है, लेकिन बाकी की पार्टियां भी अपना प्रभुत्व दिखाती हैं कि हम उसमें आ सकते हैं। मेरी राय ये है मैडम, जैसे अभी मैडम ने बताया है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी ये अपना आम आदमी पार्टी जा रहे हैं केजरीवाल जी और बिजली पानी फ्री दे रहे हैं की घोषणा कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ पूरे देश में बिजली पानी ना दे, हेल्थ और एजुकेशन दे। हमारा देश तरक्की तब करेगा तब हमें एजुकेशन मिलेगी। अगर हमें पर एजुकेशन सिस्टम तो उन्होंने काफ़ी बेटर कर दिया। हाँ, मैं उससे प्रभावित हूँ क्योंकि जितने भी सरकारी स्कूल थे उन्होंने प्राइवेट स्कूलों को फेल कर दिया। केजरीवाल की सबसे बड़ी जो उपलब्धि है वो एजुकेशन की है और हेल्थ की है, इसलिए जनता उसको लाइक कर रही है। दूसरी बात, लेडीज़ के लिए किराया फ्री करना या बिजली देना वो उनकी अपनी है। ठीक है, अब जनता को देखना है वो फ्री लेना चाहते हैं या पैसे में लेना चाहते हैं। लेकिन केजरीवाल का मेरा जो मानना है और समझदार आदमी का जो है, सबसे ज़रूरी है देश में एजुकेशन। अगर हमारे देश में एजुकेशन होगी तो पहले चोर नहीं होंगे, डकैत नहीं होंगे। ठीक है, ना ही कल को जो हमारे नेता अनपढ़ हैं, ठीक है, गुंडे मवाली जो जा रहे हैं, चाहे वो राज्यसभा में हो चाहे वो तड़ीपार हो, वो नहीं जाएंगे देश के अंदर। अगर समाज पढ़ेगा, देश में सब पढ़ेंगे, एजुकेशन फ्री होगी। एजुकेशन को इतना महंगा कर दिया जैसे आम आदमी या मीडियम फैमिली अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। इसलिए
सबसे ज़रूरी है एजुकेशन, दूसरे नंबर पे है हेल्थ। ये बाकी बाद की चीज़ें हैं, जैसे आप बिजली, पानी या किराया, ठीक है, इनकी जनता को ज़रूरत नहीं है इतनी। सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अब हर इंसान के बच्चों को पढ़ना, पढ़ाई की ज़रूरत है। और पढ़ाई और किताबें फ्री होनी चाहिए पूरे भारतवर्ष में। एक जैसी सबकी एजुकेशन होनी चाहिए, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। तो आपको क्या लगता है ये स्कीम का ये ताल्लुक करके क्या वहाँ पे वो अपने चुनाव जीत पाएंगे? हाँ, अगर वो एजुकेशन जैसे दिल्ली में बेटर किया है, पूरे हिंदुस्तान में ऐसा करे तो वो जीत सकते हैं। अगर पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले सबसे ज़रूरी है। हमारा देश सबसे नीचे है पढ़ाई एजुकेशन में, वर्ल्ड में सबसे पीछे है। हम पिछड़े किस लिए हैं? क्योंकि हमारे यहाँ एजुकेशन नहीं है। फिर हेल्थ में पिछड़े हुए हैं। अभी कोरोना में हम कितने हमारे साथ हादसे हुए हैं, ठीक है। मैं इतना ही कहूँगा मैडम। बाकी और जो कोई चाहता है भाई, जो ये फ्री की रेवड़ी कहते हैं, नेताओं को भी छोड़ना चाहिए। जितने नेता हैं बड़े बड़े, प्राइम मिनिस्टर से लेके होम मिनिस्टर या जितने एमपी एमएलए, सबसे पहले उनको अपना जितना भी है, पर अगर एक बार एमएलए बनता है तो उनकी एक बार और 4 बार बन जाता है तो 4 बार उनको वो मिलती है पेंशन। उनको सबसे पहले अपनी पेंशन छोड़नी चाहिए, ठीक है। पेंशन तो वैसे भी हटा दी है। नहीं, एमएलए एमपी की नहीं हटाई है, आम आदमी की हटाई है। जो एक देश में सर्विस करता है, चाहे वो हमारे देश में ये फौजी है या कोई भी किसी भी उसमें सर्विस करता है, तो उसको पेंशन नहीं है। नेताओं को पेंशन है। नेताओं को सबसे पहले पेंशन हटानी चाहिए, मेरी राय है। और समझदार आदमी ये करे, क्योंकि सबसे ज़्यादा पेंशन उनका मिलती है। रही बात बिजली की, एक आदमी कितना 200 या 300 यूनिट फ्री दे रहे हैं। एक नेता को 1 लाख यूनिट फ्री मिलती है। कहाँ 1 लाख यूनिट, कहाँ 200 यूनिट। तो जब नेता को फ्री मिलती है तो आम आदमी को भी मिलनी चाहिए, मेरी राय ये है। आपको क्या लगता है ये वादे करके केजरीवाल अपनी पार्टी मध्य प्रदेश में ला पाएंगे कि वो 24 घंटे बिजली और पानी फ्री दे पाएंगे? तो अपनी विचार हमारे साथ साझा कीजिए और देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।